रुकिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकिए। अगर कभी किसी ने आपसे कहा है कि तुमसे नहीं होगा, अगर कभी आपको लगा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप बहुत छोटे, अगर कभी आप हार मानने वाले थे, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कभी साधारण थे, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। लेकिन एक चीज़ अलग थी, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और वही लोग आज दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी, सपनों की उड़ान। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। घर बहुत साधारण था, परिवार भी बहुत अमीर नहीं था। कई बार घर चलाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ अलग था। वह अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं भी एक दिन कुछ बड़ा कर सकता हूँ। उस लड़के का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। बचपन में उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचे। दिन में पढ़ाई और काम, रात में सपने। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन होती थीं कि कोई भी हार मान ले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, मेहनत जारी रखी, और एक दिन वही लड़का भारत का महान वैज्ञानिक बना और देश का राष्ट्रपति भी बना। उनकी ज़िंदगी हमें एक बात सिखाती है, बड़े सपने देखने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं, हिम्मत होना ज़रूरी है। अब एक और कहानी सुनिए। मुंबई की गलियों में एक छोटा सा लड़का था, जिसे क्रिकेट से बहुत प्यार था। वह सुबह जल्दी उठता, घंटों तक अभ्यास करता, कभी कभी इतना अभ्यास करता कि उसके हाथों में छाले पड़ जाते। लेकिन उसका सपना था दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना। वह लड़का आगे चलकर बना सचिन तेंदुलकर। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। कई मैचों में वह जल्दी आउट हो जाते, कई बार लोग उनकी आलोचना करते। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अभ्यास। दिन, महीने, साल, और फिर एक दिन पूरी दुनिया उन्हें क्रिकेट का भगवान कहने लगी। अब चलिए दुनिया के दूसरे कोने में। एक लड़का था जिसे कंप्यूटर से बहुत प्यार था। वह घंटों तक कोड लिखता रहता। लोग सोचते थे कि यह लड़का पागल है, लेकिन उसके दिमाग में एक सपना था, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो पूरी दुनिया बदल दे। वह लड़का बना बिल गेट्स, और उसने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक, माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने हमें सिखाया, सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। अब एक और कहानी। एक इंसान था जिसके सपनों को सुनकर लोग हंसते थे। वह कहता था, मैं रॉकेट बनाऊंगा जो अंतरिक्ष में जाएंगे और वापस धरती पर उतरेंगे। लोग कहते थे यह असंभव है, लेकिन उसने लोगों की बात नहीं सुनी। उसका नाम है एलन मस्क। उसने कंपनियां बनाई, स्पेस एक्स और टेस्ला इंक। शुरुआत में उसके रॉकेट कई बार फेल हुए। हर फेलियर के बाद लोग हंसे, आलोचना की, लेकिन उसने फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, और आज वही रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी कहानियों में एक चीज़ समान है, इनके पास सपने थे, इनके पास मेहनत थी, और सबसे बड़ी बात, इनके पास हार न मानने का हौसला था। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं। पहले वह मिट्टी के नीचे छिपा रहता है, कोई उसे देखता भी नहीं, लेकिन वह अंदर ही अंदर मजबूत जड़ें बना रहा होता है। और फिर एक दिन वह बड़ा पेड़ बन जाता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। शायद आज कोई आपको नोटिस नहीं करता, शायद आज आपके सपनों पर लोग हंसते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहे तो एक दिन दुनिया आपकी कहानी सुनेगी। अंतिम संदेश, व्यूअर मोटिवेशन। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका सपना क्या है? क्या आप सच में उसे पूरा करना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो याद रखिए, सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए। एक छोटा कदम उठाइए, एक नई कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज का छोटा सा कदम कल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। और शायद कुछ साल बाद कोई और खड़ा होकर आपकी कहानी सुनाए और कहे, एक इंसान था जिसने अपने सपनों पर विश्वास किया, मेहनत की, और दुनिया बदल दी। तो अब देर मत कीजिए, उठिए, काम शुरू कीजिए और अपने सपनों को सच कीजिए।